वर्तमान में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य और विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस पर पोषक तत्वों की खुराक के प्रभावों पर अपेक्षाकृत कम शोध हुआ है। इस समय ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट के मौजूदा अध्ययन अनिर्णित हैं कि आहार अनुपूरक स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े संयुक्त उपास्थि अध पतन को रोक सकते हैं या उलट सकते हैं या नहीं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हल्के से मध्यम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले कुछ मरीज जो पूरक लेते हैं, उन्हें गैर स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने वाले मरीजों के समान दर्द से राहत मिल सकती है। घुटने और कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस पर एक अध्ययन में ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट की खुराक लेने का मध्यम लाभ दिखाया गया है। ऊपर उल्लिखित अध्ययनों से आमतौर पर पता चला है कि यदि 2 महीने तक ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट लेने के बाद कोई दर्द से राहत नहीं मिली, तो रोगी को लंबी अवधि के लिए पूरक लेने पर सुधार की संभावना कम थी। हालांकि ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट के लिए उपचार की एक मानक अवधि और सुधार की अपेक्षित अवधि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट जैसे पोषक तत्वों की खुराक FDA के समान सख्त नियमों के अधीन नहीं है, जैसे कि दवाएं, जैसे NSAID या मादक दर्द की दवाएं। जनवरी 1998 में आयोजित एक बैठक के दौरान एक समूह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और FDA स्टाफ के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, वैकल्पिक चिकित्सा और अन्य विशिष्टताओं के विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट की सुरक्षा, प्रभावकारिता और दुष्प्रभावों के अधिक गहन परीक्षण की आवश्यकता की पहचान की। 1998 की बैठक के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा केंद्र और राष्ट्रीय गठिया और मस्कुलोस्केलेटल और त्वचा रोग संस्थान ने एक अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन को ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन गठिया हस्तक्षेप परीक्षण कहा जाता है। यह अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों के दर्द को कम करने और कार्य में सुधार के लिए ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट का परीक्षण करने वाला पहला बहुकेंद्र परीक्षण है। अध्ययन ने बेतरतीब ढंग से रोगियों को समूहों में विभाजित किया ताकि वे अकेले ग्लूकोसामाइन, अकेले चोंड्रोइटिन, ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट के संयोजन, सेलिब्रेक्स या एक प्लेसबो लेने के प्रभावों का परीक्षण कर सकें। इस परीक्षण में ये भी परीक्षण किया गया कि क्या ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट पोषण संबंधी पूरक घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को धीमा करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। मई 2004 में अध्ययन के लिए नामांकन पूरा हो गया और डेटा का विश्लेषण किया गया। सकारात्मक नियंत्रण सेलेकॉक्सिब लेने वाले प्रतिभागियों ने प्लेसबो की तुलना में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर्द से राहत का अनुभव किया। सेलेकॉक्सिब लेने वालों में से लगभग 70% को प्लेसबो लेने वाले लगभग 60% की तुलना में दर्द में 20% या उससे अधिक की कमी हुई। कुल मिलाकर परीक्षण किए गए अन्य उपचारों और प्लेसिबो के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं थे। मध्यम से गंभीर दर्द वाले प्रतिभागियों के एक उपसमूह के लिए चोंड्रोइटिन सल्फेट के साथ संयुक्त ग्लूकोसामाइन ने प्लेसबो की तुलना में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर्द से राहत प्रदान की। लगभग 79% को दर्द में 20% या उससे अधिक की कमी हुई, जबकि प्लेसिबो के मामले में लगभग 54% की कमी हुई। शोधकर्ताओं के अनुसार इस उपसमूह के छोटे आकार के कारण इन निष्कर्षों को प्रारंभिक माना जाना चाहिए और आगे के अध्ययनों में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। हल्के दर्द वाले प्रतिभागियों के लिए ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट एक साथ या अकेले सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर्द से राहत प्रदान नहीं करते थे। जबकि ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन पोषक तत्वों की खुराक के प्रभाव और सुरक्षा पर अधिक वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। कई चिकित्सक निम्नलिखित कारणों से उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस उपचार के लिए एक व्यवहार्य उपचार मानते हैं। ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट के लाभों का समर्थन करने वाले कुछ सबूत उपलब्ध हैं। NIH और FDA द्वारा संचालित अध्ययन GIT के साथ इस समय अधिक शोध चल रहा है। वर्तमान में ऑस्टियोआर्थराइटिस दर्द के लिए अधिक प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा उपचारों की कमी है। ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट पोषक तत्वों की खुराक में गंभीर दुष्प्रभावों की घटना कम होती है। अधिकतम दर्द से राहत के लिए ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट का उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अन्य गैर सर्जिकल उपचारों के साथ संयोजन में किया जा सकता है और जैसा उपयुक्त हो, जीवन शैली में संशोधन,
जैसे आराम, हल्का व्यायाम या वजन कम करना के साथ किया जा सकता है। सभी पोषक तत्वों की खुराक का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मरीजों को हमेशा एक चिकित्सक के साथ काम करना चाहिए।